नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। उत्तर प्रदेश में उस वक्त सियासत गर्म हो गई जब ओपी राजभर ने सपा की टूट को लेकर एक बयान दिया, जिसके बाद अब सपा सांसद सनातन पांडे ने उनके इस बयान को खारिज करते हुए इसे हास्यास्पद बताया है और कहा है कि अगर सपा में टूट हो गई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं अजीत प्रताप सिंह है, हरिशंकर जी है, तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो अजीत जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, देखिए आप तो जानते ही हैं कि ओपी राजभर की तरफ से एक बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि टीएमसी और महाराष्ट्र जैसा जो हाल है वो सपा में होने वाला है, जिसके बाद अब जो सपा विधायक है उन्होंने कहा है कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर ऐसा हो जाता है तो आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में 6 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं और ऐसा दावा कई नेता कर भी रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने किया, केशव प्रसाद मौर्य ने किया, संजय निषाद पार्टी के वो जो मंत्री हैं उन्होंने भी किया। तो दावे तो हो रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है सपा में टूट होना, क्योंकि टीएमसी और जो शिवसेना उद्धव ठाकरे है, ये दोनों पार्टी की तरह सपा नहीं है, समाजवादी पार्टी नहीं है। टीएमसी के खिलाफ लोगों को गुस्सा था। विधानसभा चुनाव के बाद जब रिजल्ट आया, लोगों को गुस्सा फूटा, उन्होंने नेताओं को पकड़ पकड़ के अंडे फेंके, पिटाई की, गालियां दी। अभी भी जो है मतलब हम ऐसा तस्वीर देख सकते हैं। तो वहाँ पर इतनी नाराज़गी थी टीएमसी के खिलाफ कि वहाँ पे देखने को मिला, और इसके चलते ज़्यादातर नेता टीएमसी छोड़ गए, अपना अलग गुट बनाया। चाहे वो पार्षद हो, उन्होंने इस्तीफा दिया। विधायक देखिए, विधायकों ने अलग अपना गुट बना लिया है। नया विपक्ष का नेता भी चुन लिया गया, और उसके बाद सांसद भी अपना अलग ग्रुप बना चुके हैं। शिवसेना में हमने देखा कि उद्धव ठाकरे की निष्क्रियता के चलते, और चूंकि एकनाथ शिंदे जब अलग हुए थे और उसके बाद अब उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया है अपने आप को, तो वहाँ पर भी परिस्थितियाँ अलग है। और इसीलिए जो उनके 9 सांसद थे, 6 अलग हो गए। आज 3 लोग पार्लियामेंट पहुँचे थे और 6 टूट गए हैं। तो वो कभी न कभी एकनाथ शिंदे की पार्टी में, शिवसेना में शामिल हो जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत बिल्कुल अलग है। देखिए, 37 सांसद हैं। 2024 में समाजवादी पार्टी ने पीडीए की आधार पर राजनीति की और चुनाव लड़ा, और सफल भी रहे। सबसे बड़ी पार्टी बनकर 37 सीट उन्होंने हासिल की। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ लड़ी थी, और 37 में से यदि अगर सांसद टूटते हैं तो कम से कम दल बदल जो कानून है उससे बचने के लिए 25 सांसदों की ज़रूरत पड़ेगी। और 25 सांसद अगर देखें 37 में से, तो ज़्यादातर सांसद नए हैं, दलित हैं, ओबीसीज हैं। 37 में से देखिए 5 तो उनके घर के ही हैं। अखिलेश यादव हैं, डिम्पल हैं, धर्मेंद्र यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, तो 5 तो उनके घर ही हैं। 4 मुस्लिम सांसद हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि शायद वो बीजेपी में जाएं या अलग होंगे, वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। तो 9 सांसद ये हो गए। अब नए लोगों में आप देख लीजिए, प्रिया सरोज हैं, या मतलब ज़्यादातर वो आप देखिए कि ओबीसीज और दलित लोग हैं जो है। तो ये भी नए सांसद हैं, कभी नहीं चाहेंगे कि वो अलग हों और वहाँ से जाएं। तो इसलिए इतना आसान नहीं है। और ओपी राजभर ने कहा कि बलिया से बलिया का बागी लाल वो शुरुआत करेगा। तो सनातन पांडे की भी बाइट आ गई कि यदि समाजवादी पार्टी में टूट होगी तो वो राजनीति से संन्यास लेंगे। तो इसलिए टीएमसी और शिवसेना, उद्धव ठाकरे की बात अलग है, लेकिन समाजवादी पार्टी में इतना आसान नहीं है। हो सकता है, क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव हैं। यदि टिकटों के बंटवारे में अगर पता चले कि भाई हमको नहीं मिलने वाला है, तो शायद कुछ सांसद टूट सकते हैं, इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन वहाँ से टूट के अलग अपना एक गुट बनाए जिसे स्पीकर मान्यता दे, ऐसी बहुत कम संभावना है। हरिशंकर जी, जैसा कि देखिए अजीत जी ने भी कहा है कि सपा जो है बहुत स्ट्रांग पार्टी, और हम जानते भी हैं कि एमवाई एक मुस्लिम वोटर्स और एक यादव वोटर्स उनकी रीढ़ की हड्डी है। तो ऐसा राजभर जी को कैसे लग गया कि मतलब उनकी रीढ़ की हड्डी इतनी कमज़ोर हो सकती है कि वो सपा तोड़ दें? और इन्होंने एक और बात कही, जैसे कि 5 सांसद जो हैं सपा के, वो उनके परिवार से ही हैं। लेकिन अगर परिवार के बारे में बात हो रही है तो एक अपर्णा यादव भी हैं, वो भी बीजेपी में ही है तो अखिलेश के परिवार की। तो अगर वो बीजेपी में शिफ्ट हो सकती हैं तो ज़रूरी नहीं है ना कि 5 जो सांसद है वो भी बीजेपी में शिफ्ट हो सकते हैं। क्या लगता है आपको?
देखिए 5 सांसद जो परिवार के हैं तो 37 में से 5 गए तो कितने बचे? 25 चाहिए ना, 25 5 30 और 7 37 तो 12 सांसद अलग आप हटा लीजिए तो 25 ही तो चाहिए। तो 4 सांसद जो हैं वो अगर चले गए तो उन्हीं के साथ जो उनके समर्थक है, इम्पोर्टेंट समर्थक है, वो भी तो जा सकते हैं, उनके साथ शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए पॉलिटिक्स में, राजनीति में असंभव कुछ नहीं है। एक समय में शिवसेना में कहा जाता था कि शिवसेना को कोई तोड़ ही नहीं सकता, उसमें टूट ही नहीं हो सकती। शिवसेना टूटी, शिंदे अलग गुट बना, उनके पास चुनाव चिन्ह भी चला गया जो बाला साहब ठाकरे के समय में जो चुनाव चिन्ह था शिवसेना का। उसके बाद अब क्या हालत है? 9 में से 6 चले गए, 3 ही बचे। कल उन्होंने गाली भी दी। तो पॉलिटिक्स में इस अखिलेश यादव से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शिवसेना एक समय में थी और अखिलेश यादव पिछले बार चुनाव जीते हैं, लेकिन हर बार वो चीज़ें नहीं चलती। क्या अयोध्या के जो सांसद हैं जो अखिलेश यादव के साथ हमेशा मंच पर दिखते हैं वो अगली बार जीतेंगे? सवाल, सबसे बड़ा सवाल यही है। ऐसे कई सारे सांसद हैं जो क्या सपा के लिए दूसरी बार जीत के आएंगे? अगर कोई पूछेगा तो सवाल का जवाब सीधे तौर पे होगा कि नहीं जीत के आएंगे। इसीलिए जीत के नहीं आएंगे कि आपका चेहरा दिखाना, बड़ी बड़ी बातें करना और यूपी में काम करना, दिखना और बीजेपी से मुकाबला, टक्कर लेना। अयोध्या में हर बार बीजेपी वही गलती थोड़ी करेगी जो पिछले लोकसभा चुनाव में हुआ। हर बार आप लोगों का फॉर्म भरवा करके, झूठा फॉर्म भरवा करके, गलत फॉर्म भरवा करके लोगों को बरगला के ऐसे ही वोट ले लेंगे। हर बार क्या संविधान की कॉपी आप दिखा दिखा के लोगों को कहेंगे देश का संविधान खतरे में है और लोकसभा चुनाव में इतनी ज़्यादा सीटें ले आएंगे आप? हर बार ये गलत एक देहाती कहावत है कि ईख के खेत से होकर के रास्ता हर बार नहीं निकलता, क्योंकि ईख का जो पत्ता होता है, शायद आप जानती होंगी, वो बहुत नुकीला होता है। उसके बीच से जाएंगे तो काट देगा चमड़ी को। तो हर बार ऐसा नहीं होता है। तो सांसदों के मन में भी होगा ना कि अगली बार टिकट मिल भी गया तो जीतेंगे कैसे? बीजेपी क्या अगली बार भी इसी पॉलिसी से लड़ेगी चुनाव? अगली बार भी अखिलेश यादव के 37 के 37 वापस आ जाएंगे? ये सब कहने की बात है, लेकिन चुनाव और पॉलिटिक्स बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। ममता बनर्जी कुछ दिन पहले तक ललकारती थी कि अब मोदी सरकार को हटाना, उखाड़ फेंकना है। आ गई दिल्ली, क्या हुआ? रोड पर चलना, एक राज्य को संभालना और केंद्र से टक्कर लेना, इस तरीके से टक्कर लेना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बंगाल में उनकी पार्टी टूटी, क्या हालत हो गया पूरी दुनिया देख रही है कि उन्होंने क्या किया था और कहाँ तक चीज़ें पहुँच गई। तो ये सब असंभव कुछ भी नहीं होता है। सपा में जब तक आग है नहीं तो धुआं कहाँ से उठ रहा है? और केशव प्रसाद मौर्य खुद कह रहे हैं, उसके बाद निषाद कह रहे हैं, उसके बाद ओपी राजभर कह रहे हैं। कहीं तो बात उठी होगी, किसी ने तो अंदर खाने में खबर दी होगी, वरना बीजेपी का उप मुख्यमंत्री हैं वो यूपी में, और वो ऐसे ही बिना किसी जानकारी के ऐसे बयान तो दे नहीं रहे हैं। हो सकता है, कई बार कहा जाता है कि अंदर खाने में ये चीज़ें चलती रहती है और उनको हवा देने के लिए कहा जाता है कि आप आगे बढ़ो, आगे निकलो, आप नेतृत्व करो, बलिया के बागी आगे बढ़ेंगे, वही पूरी पार्टी का कमान संभालेंगे, नई पार्टी उनकी। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं है। टूट सकता है, अखिलेश यादव की पार्टी टूट सकती है। वो हालांकि उन्होंने भी जवाब दिया। ओम प्रकाश राजभर ने जब ये आशंका जताई तो उन्होंने कहा कि वो क्या बोलते हैं अगले दिन उनको खुद ही नहीं पता होता। लेकिन ये कहने से काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं पार्टी में, अंदर में कलह है पार्टी में। और देखिए, समाजवादी पार्टी, ये जो क्षेत्रीय दल हैं, यहाँ पर लोग जीत के तो आते हैं, लेकिन क्या करते हैं? अब उनको फ़ायदा दिखता है। अगर मोदी सरकार में चले जाएंगे तो क्या पता किसी बोर्ड का सदस्य बना दिए जाएं, किसी आयोग में रख दिया जाए, चाहे कोई मंत्री बना दिए जाएं, तो वहाँ पर संभावनाएं दिखती हैं जो आमतौर पे, हालांकि अभी मोदी सरकार है, लेकिन इससे पहले भी पार्टियां टूटी हैं और दूसरी पार्टी में जाकर के मंत्री बने हैं बड़े बड़े पोर्टफोलियो के साथ। तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स में होती है। और जो टूट के अगर जाएंगे, चाहे टीएमसी से गए, चाहे शिंदे गुट में जाकर के मिलेंगे और वहाँ से जाएंगे, तो उनको संभावना रहती है कि हमको मंत्री बनाया जाएगा, हमको बड़ा पद दिया जाएगा केंद्र में। अब उनका भी किस्मत चमकेगा, सांसद तो हैं ही। तो ये सब संभावना है।
और संभावना नहीं है तो ये चीज़ें आई कैसे, हम लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यूपी चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले ये सब लगातार अलग अलग तरह के कवायद चलती रहेंगी और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की पार्टी को संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि एक बार माहौल हो जाता है। आप देखिए, कहीं पर अगर हम खबर की ही बात करें तो एक जगह से अगर किसी तरह की वायरल तस्वीरें आने लगी तो पूरे देश से उसी से जुड़ा हुआ बहुत सारी चीज़ें आपको दिखने लगी जी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक ट्रेंड चल पड़ा है। तो हो सकता है कि इनकी पार्टी भी अछूती ना रहे, सपा भी अछूती ना रहे, लेकिन अखिलेश यादव को संभाल कर एकजुट रखना उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में अगर कल को अगर ऐसा ही होता है तो ये कोई मेरे लिए चौंकाने वाली चीज़ नहीं होगी, क्योंकि पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज़ है और कुछ भी संभव है। अजीत जी, आपसे जानना चाहूँगी, देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये बात कहीं ना कहीं से तो उठकर आई होगी अपने आप से। कैसे ओपी राजभर ये कह देंगे कि एक लेटर लेके राम गोपाल यादव पहुँचे थे अमित शाह के पास। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, अखिलेश यादव का इस पे बयान आया था, उन्होंने कहा था कि बीजेपी तो काम ही ऐसे करती है, मतलब ये उनका पैटर्न है काम करने का। तो इसे कैसे देख रहे हैं आप? बीजेपी सच में ऐसे ही काम करती है कि दूसरे जो विपक्ष के जो नेता हैं या सांसद हैं उन्हें खरीद लिया जाए? नहीं, बीजेपी बिल्कुल यही काम करती है, इसमें कोई शक नहीं है, और हर राज्य में किया है, हर पार्टी के साथ किया है। लेकिन बीजेपी को शायद इसकी ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है, क्योंकि आप देखिए कि 19-20 के करीब टीएमसी के सांसद आ गए, 6 शिवसेना के सांसद ये आ जाएंगे, तो 19-6-25 बीजेपी की स्ट्रेंथ अपने आप मतलब 25-30 और बढ़ जाएंगे, तो निश्चित तौर पर तो 350 के आसपास पहुंच जाएंगे, 350 के आसपास। और यदि सपा में टूट होती है तो फिर और आगे बढ़ सकते हैं। बीजेपी ज़रूर ऐसा करती है और ज़रूर ऐसा कर सकती है। जहाँ तक ज़रूरत की बात है तो फ़िलहाल ऐसी ज़रूरत नहीं दिखती, लेकिन चूँकि इतने बयान हैं, इतनी चर्चाएं हो रही, तो ज़रूर कुछ न कुछ अंदर खाने बात हुई होगी। और सबसे अहम बात की आप देखिए, संजय राउत ने बोला कि 15-15 करोड़ रुपए देकर ख़रीदा है। तो पैसे वाली बात होगी तो बीजेपी के पास तो सबसे ज़्यादा पैसा है, वो तो पूरे 500 एमपी खरीद सकती है, वो तो कभी भी खरीद सकते हैं। और अब हमेशा उन्होंने किया है, हमने देखा है कि चाहे वो विधानसभा का मामला हो, चाहे वो राज्यसभा में चुनाव का मामला हो, हमेशा क्रॉस वोटिंग हुई। किसी भी राज्य में आप देखिए, हाल ही में जो है जितने भी चुनाव हुए उस हर जगह क्रॉस वोटिंग हुई, और बड़ी बड़ी पार्टियां, खुद सपा के लोग जो है क्रॉस वोटिंग करके गए। ये रायबरेली का एक विधायक था, अभय सिंह थे, कई विधायक उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया और बीजेपी के साथ हैं। तो यदि बीजेपी की ज़रूरत पड़ेगी तो बीजेपी बहुत आसानी से इन सांसदों को खरीद के, ये पैसा दे के, या साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से वो मिला सकती है। लेकिन फ़िलहाल ऐसी ज़रूरत नहीं दिखती। अब समाजवादी पार्टी के सांसद किस वजह से टूटना चाहते हैं? क्या उनको लगता है कि बीजेपी के साथ जाने में ज़्यादा फ़ायदा है? ऐसा भी बोला जाता है कि टीएमसी के जो लोग हैं, चूँकि वहाँ उनका धंधा इस तरह से चलता है कि यदि बीजेपी के साथ नहीं गए तो उनके खिलाफ ईडी रेड पड़ने लगेगी, इनकम टैक्स की रेड पड़ने लगेगी, तो उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए कई लोग इस वजह से भी गए हैं। और समाजवादी पार्टी में या बड़े नेताओं की हमने देखा है कि उनकी कई फैक्ट्रियां और कई इस तरह से काम उनके चलते रहते हैं कि वो पूरी तरह से कानूनी नहीं होते। तो उसको बचाने के लिए अगर इस तरह का ईडी और इनकम टैक्स का डर दिखाया जाएगा तो, और पैसे भी दिए जाएंगे, तो निश्चित तौर पर 25 की बात कर रहे हैं, 30 सांसद भी आ सकते हैं। ये भी पांच घर वालों को छोड़ के। अपर्णा यादव शुरू से जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रही, बीजेपी के साथ ही रही। लेकिन जो 5 और सांसद हैं, ये सब कोर मतलब लोग हैं, और वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उनका टूटना। साथ ही साथ जो उनके 2 चाचा हैं, शिवपाल और जो राज्यसभा सांसद हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने अमित शाह से मिलकर, तो ये राम गोपाल जी, तो ये सब टूटने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये एकदम कोर लोग हैं और ये नहीं टूटेंगे। पार्टी पूरी टूट जाए लेकिन ये घर के लोग हैं, नहीं टूटेंगे, क्योंकि ये लोग टूटेंगे तो फिर शायद इनके लिए अपना राजनीतिक वजूद बचाना बहुत मुश्किल होगा। देखिए, एक चीज़ और आपको बताऊं, खरीद फरोख्त का जहां तक मामला है तो इस समय जो है कहीं खरीद फरोख्त की ज़रूरत नहीं है बीजेपी को ख़ास तौर से।
लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, 2/3 बहुमत का भी प्रयास होगा अगर भविष्य में वैसा कोई बिल अगर बीजेपी को लेके आना होगा। दूसरी बात है कि 15 करोड़ संजय राउत जो कह रहे हैं, तो 15 करोड़ तो खर्चा उससे ज़्यादा करके तो एक सांसद खुद ही सांसद बनता है, तो 15 करोड़ में बिकेगा क्यों, ये मेरे समझ से परे है। दूसरी बात है कि इससे पहले याद करिए जो झारखंड मुक्ति मोर्चा वोटिंग का मामला हुआ था, वहाँ खरीद फरोख्त का मामला, वो सब पहले भी होता रहा ये सब सारी चीज़ें। लेकिन इस समय एक जो पूरे देश भर में ट्रेंड चल पड़ा है, जो रीजनल पार्टियां हैं, जो ये छत्रप जिनको कहते हैं आप, वो टूट रहे हैं। पहले आम आदमी पार्टी, उसके बाद टीएमसी, उसके बाद आप शिवसेना में देख लीजिए, अब सपा की बारी है। तो क्षेत्रीय दल जो है उथल पुथल इसमें बहुत दिनों से है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनके नेताओं को जीत के तो आ जाते हैं, संसद पहुंच जाते हैं, विधानसभा पहुंच जाते हैं, लेकिन अब इनकी सरकार नहीं बनती। तो कई बार होता है कि लोग ये चाहते हैं कि जो सत्ताधारी दल है, चाहे कोई सा भी हो। अब आप देख लीजिए, तमिलनाडु में ले लीजिए, बीजेपी का एक विधायक जीता, वो किसके साथ चला गया, थलापति के पास चला गया, जबकि बीजेपी तो कैडर वाली पार्टी है। हालांकि एक भी जीता तो उनके साथ क्यों गया, इसीलिए गया कि उसको लगा कि इनके साथ चले जाएंगे तो कुछ पद मिल जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा, लालच हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही लालच दे रही है तभी लोग आ रहे हैं, लोग अपने लालच में भी आ रहे हैं। इसीलिए आ रहे हैं कि उनको लगता है कि बीजेपी का भविष्य जो है बहुत आगे कई वर्षों तक जाने वाला है। बीजेपी केंद्र में सत्ता में बहुत दिनों तक रहने वाली है, चाहे यूपी में। तो ऐसे में उनको लगता है कि इन्हीं के साथ क्यों ना जुड़ जाया जाए, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी का भविष्य इस समय बहुत ज़्यादा किसी नेता को दिख नहीं रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है कि अब जब मिलीजुली सरकार बनेगी तब देखा जाएगा। लेकिन मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चाहे योगी सरकार इतना स्ट्रांग है कि दूसरे दलों की संभावना ही नहीं बनती। तो ऐसे में आदमी अपना फ़ायदा देखता ही, इंसानी सोच है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्तिगत मैं किसी के बारे में कह रहा हूँ, सांसद हो चाहे विधायक, उसको लगता है कि इनके साथ जुड़ जाएंगे तो हमारा ज़्यादा भला होगा, हमारा लाभ होगा। आगे अगर टिकट मिल जाता है बीजेपी का तो चुनाव जीतने में और आसानी हो जाएगी। तो इसीलिए सब लोग भागम भाग कर रहे हैं, और पूरे देश भर में इस समय भागम भाग चला हुआ क्षेत्रीय दलों का। पहले वो गया, उसके बाद ये गया, फिर उधर से आ गया। तो अभी ये चलेगा, काफ़ी दिनों तक चलेगा, लेकिन रुकना तो है, क्योंकि आप लगातार चलते हैं। चाहे कोई भी ट्रेंडिंग एक बार चीज़ें आती हैं तो हमेशा नहीं ट्रेंड में रहता है, चीज़ें बदलती हैं, समय की मांग है ये। तो ये चीज़ें बदल रही हैं। पिछले कई वर्षों से क्षेत्रीय जो छत्रप हैं उनका लगातार दबदबा रहा है केंद्र की राजनीति में, लेकिन अब लगता है कि धीरे धीरे उनका समय पॉलिटिक्स से जा रहा है, और जो रीजनल पार्टियां हैं और अब नेशनल जो पार्टियां हैं वो अपना दायरा बढ़ा रही हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो मुझे लगता है कि आगे क्या होगा, लेकिन अभी सभी जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनको अपने दल के लोगों को बचा के रखना पड़ेगा, उनको भरोसा देना पड़ेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छी मतलब अपनी चीज़ें बतानी पड़ेगी। मतलब इस सिचुएशन में हम ये कह सकते, ये कहना गलत भी नहीं होगा कि जो सपा के नेता हैं उन्हें कहीं ना कहीं अंदाज़ा है भविष्य का। उन्हें लगता है कि जो बीजेपी है वो शायद आने वाले इलेक्शंस में अच्छा कर सकती है, तो पहले ही शिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्शन से पहले ही। खैर, अभी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी है। आपको बता दें कि सपा के जो सांसद हैं उन्होंने संन्यास लेने की बात कर दी है, राजनीति छोड़ने की बात कर दी है। खैर, इस मुद्दे पर आगे क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात होगी। आपके इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।